क्या आप भी अपने लिए गोल सेट करते हैं, खासकर किसी बात से मोटिवेट होकर, या आप कोई रेजोल्यूशन लेते हैं और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए काम करना तो शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो इनिशियल एक्साइटमेंट नहीं रह जाती और फिर वो एफर्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर कुछ दिन बाद आप गिव अप कर जाते हैं। हम सबके साथ ऐसा होता है। फिर हम लोग लग जाते हैं एक और मोटिवेशनल वीडियो, शॉर्ट्स या बुक ढूंढने में जो हमें मोटिवेट कर सकें, ताकि हम अपने गोल के लिए फिर से एफर्ट मारना शुरू करें। हमारे गोल कुछ भी हो सकते हैं, जैसे वेट लॉस करना, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी, या फिर कोई नई स्किल सीखना। सभी को कंटिन्यू करने के लिए हम मोटिवेशन चाहते हैं। और कभी कभी जब हम थक जाते हैं तो हम कोशिश करना बंद कर देते हैं। फिर जब हम अपने आसपास किसी को देखते हैं कुछ ऐसे ही गोल अचीव करते हुए जो शायद हम भी अचीव करना चाहते थे, तो हम फिर से मोटिवेटेड या इंस्पायर फील करने लगते हैं। ये एक कॉमन टेंडेंसी होती है हम सब में। बट क्या हम सच में हमेशा या कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड रह सकते हैं? कुछ साइकोलॉजिस्ट एंड थियरिस्ट सजेस्ट करते हैं कि ये एक डिससेटिस्फैक्शन ही है जो हमें सेटिस्फैक्शन की तरफ ले जाता है। बट हम कई बार डिससेटिस्फैक्शन के साथ जी सकते हैं, और ये इनफ नहीं है हमें कंटिन्यू एफर्ट करते रहने के लिए जो भी हम अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन कुछ इस तरह डिज़ाइन है कि वो हमेशा पेन या दर्द से बचना चाहता है, और प्लीजेंट स्टिमुलेशन या कहें कि हमें जहाँ खुशी महसूस होती है वहाँ ये लंबे समय तक रहना चाहता है। असल में हमारे इमोशंस टेम्पररी होते हैं जो काफ़ी जल्दी चेंज हो सकते हैं। इसीलिए इन्हें समझना और इन्हें अपने लिए बेस्ट यूज़ करना ही इमोशनल इंटेलिजेंस है। कुछ ऐसे ही ट्रेड्स हैं जिस पे हम बहुत कम ध्यान देते हैं, बट जो बहुत प्रैक्टिकली वर्क करते हैं हमारी लाइफ में किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। एक ऐसी ही अंडररेटेड ट्रेट है जो हम सब जानते हैं बट जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, और वो है डिसिप्लिन या अनुशासन। और यदि आपने मोटिवेशन के साथ राइट अमाउंट में डिसिप्लिन ऐड कर लिया तो ये आपकी गोल जर्नी को रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकता है। क्योंकि मोटिवेशन एक इमोशनल स्टेट है, ये आपके मूड की बात है जो किसी इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्सेस से चेंज हो सकती है। बट डिसिप्लिन अपने आप को ट्रेन करना है, फिर चाहे आपको उस चीज़ को करने के लिए मूड हो या ना हो। यानी कोई एक्टिविटी जो आपके लिए ज़रूरी है उस गोल को अचीव करने के लिए, आप कंटिन्यू उसे करते हैं, फिर वो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो या ना हो। वो आप करते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, और ये केवल आपके डिसिप्लिन होने से ही हो सकता है। तो फिर मोटिवेशन का क्या रोल है इन सब में? चलिए इसको एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम कोई गाड़ी ड्राइव करना चाहते हैं और इसे हमें स्टार्ट करना है, तो जो स्टार्ट का इनिशियल स्पार्क है वो आपका मोटिवेशन है। बट जो फ्यूल आपको एक्चुअल में पॉइंट ए से बी तक ले जा रहा है वो सही मायने में डिसिप्लिन है, जिस पे हम एक्चुअल में ट्रस्ट कर सकते हैं और जो मेजरेबल भी है। यानी आपको पता होता है ऑन एन एवरेज कि इतने फ्यूल में आप सर्टेन किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर सकते हैं। अब यदि कभी आपकी गाड़ी का स्टार्ट मैकेनिज्म काम करना बंद भी कर दे, या आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन भी हो जाए, तब भी आप एक्सटर्नल सोर्सेस या धक्का लगा के गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। बट फ्यूल आपको तब भी चाहिए। यहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस आर मोटिवेशनल फैक्टर ही है, जो कभी कभी हमारे अंदर से या कभी कभी ये हमें अपने इन्वायरमेंट में लोगों से मिलता है। तो आप मोटिवेट तो हो जाते हैं, बट शायद हम फ्यूल पे ध्यान नहीं देते हैं। यानी हम ये कैलकुलेट नहीं करते हैं कि हमें किस अमाउंट में डिसिप्लिन होना होगा यदि हम वो गोल अचीव करना चाहते हैं। तो डिसिप्लिन के बारे में यदि हम कुछ बातें समझे तो हमें इसे इम्प्लीमेंट करने में हेल्प मिल सकती है। जिसमें पहली बात ये कि डिसिप्लिन इज़ टफ टू इम्प्लीमेंट फॉर एवरीवन। मतलब हम सबके लिए ही डिसिप्लिन होना मुश्किल हो सकता है। रिनाउंड फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि किसी को भी रोज़ जिम जाना अच्छा नहीं लगता है, और उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है। ये आपको करना होता है, चाहे आपका मन हो या ना हो। ये एक डिसिप्लिन है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यानी ये सबके लिए मुश्किल और नापसंद हो सकता है, उनके लिए भी जिनसे आप इंस्पायर होते हैं। बट वो सब भी वही करते हैं, और अच्छी आदतें या हैबिट्स आपको इन्फोर्स ही करनी पड़ती है, जबकि गलत आदतें आप में एफर्टलेसली डेवलप हो सकती है। जैसे बिंज वॉच करना या जंक फूड खाने के लिए आपको फोर्सफुली एफर्ट नहीं करना पड़ता, यह आप एफर्टलेसली कर पाते हैं। एक दूसरी बात अबाउट डिसिप्लिन ये कि ये एक बहुत ही बोरिंग ट्रेट है। आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, जो कई लोगों को इंटरेस्टिंग नहीं लग सकता। बट यदि आप थोड़ी गहराई से सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप जो लोगों से अट्रैक्ट होते हैं उनके पॉजिटिव ट्रेट्स की वजह से,
या जिन्हें आप रोल मॉडल मानते हैं, जैसे पीपल विद गुड फिजिक, सक्सेसफुल पीपल या फिर टॉप रैंकर ऑफ कंपटीशन एग्ज़ाम, वो उनके डिसिप्लिन होने की वजह से ही होते हैं, क्योंकि उनके इन सब अचीवमेंट के पीछे वही बोरिंग डिसिप्लिन रूटीन होता है जिसे वो फॉलो करते हैं विदाउट मच डिपेंडिंग ऑन मोटिवेशन और इमोशनल स्टेट। और मैं कहूँगा कि बीइंग अट्रैक्टिव या आपका अट्रैक्टिव होना आपके डिसिप्लिन होने का बाई प्रोडक्ट हो सकता है। मतलब ये है कि यदि आप डिसिप्लिन है तो आप नेचुरली लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और लोग आपसे इम्प्रेस होंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है डिसिप्लिन होने का, और वो ये कि ये आपको ट्रूली कॉन्फिडेंट बनाता है, जिससे आप अपने से ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को भी बीट कर सकते हैं। क्योंकि यदि किसी में कोई नेचुरल टैलेंट भी है, तब भी डिसिप्लिन एक एज देता है उन लोगों के ऊपर जो थोड़ा कम डिसिप्लिन है आपसे। आखिरी बात जो बहुत कॉमन है हम सब में, वो ये कि हम सबकी गोल जर्नी में हम सब किसी ना किसी टाइप के ब्रेकडाउन से गुजरते हैं। तो यदि आप डिसिप्लिन भी हैं और अपनी गोल के लिए हार्डवर्क भी कर रहे हैं, तब भी हडल्स आएंगे, ब्रेकडाउन्स भी होंगे और फेलर्स भी आएंगे। बट ये सब पार्ट है लाइफ का। यहाँ हो सकता है कि आपको फिर से मोटिवेशन की ज़रूरत पड़े, बट आप फिर से खड़े हो सकते हैं क्योंकि आपने वो डिसिप्लिन लाइफ जी ली है। मतलब यदि आपके पास डिसिप्लिन का फ्यूल है तो आप अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो मोटिवेशन और डिसिप्लिन की इन बातों के बारे में सोचें। यह आपको मदद कर सकता है अपने इमोशनल स्टेटस को कंसिस्टेंट रखने के लिए। आई होप कि आज हमने थोड़ा डीप में मोटिवेशन और डिसिप्लिन को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में समझा है। मेरा एम यहाँ आपको मोटिवेट करना नहीं था, बल्कि कुछ ऐसी बातें करना था जो आपको हेल्प कर सके उस डायरेक्शन में सोचने के लिए जो शायद हम कभी कभी नज़रअंदाज कर जाते हैं। यदि आप मेरी इन बातों को रिलेट कर पाए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए आपके गोल के बारे में और बताइए कि आपके क्या मायने हैं मोटिवेशन और डिसिप्लिन को लेके। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में, जिसमें हम ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे जो आपकी होलिस्टिक ग्रोथ में हेल्प करेगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप थ्राइविंग।